ऑपरेशन सिंदूर पिछले कई डेकेड्स में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशंस, पर जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट अपने घुटनों पे था, हमने पॉज बटन हिट कर दिया। क्या हमने पाकिस्तान को ऑफ द हुक छोड़ दिया या इसके पीछे और भी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें थी? इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के नैरेटिव्स, ट्रुथ और कॉन्सिक्वेंसेस। कल सीजफायर अनाउंस होने के बाद सबके मन में एक क्वेश्चन आया कि जब हम बिल्कुल डोमिनेंट पोजीशन में थे तो अचानक से सीजफायर क्यों? हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और पाउंड कर सकते थे बिना एयर डिफेंसेस के। पाकिस्तान तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक फ्री हाईवे था। पूरा देश का नेशनल मूड, पब्लिक सेंटिमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज सब एक साथ थे और असेंडेंसी पे थे। ऐसा लग रहा था कि अब तो इनएविटेबल है पाकिस्तान को सबक सिखाना। हमें यह भी पता है कि टेररिज्म के पीछे असली दुश्मन तो पाकिस्तान आर्मी है, तो यही तो मौका था उनको ह्यूमिलिएट करने का अपनी ही जनता के सामने। उनकी ऐसी पोजीशन को देख के जनता ही उनके खिलाफ हो जाती, तो हमने ये मौका अपने हाथों से जाने क्यों दिया? सीज फायर का अनाउंसमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया। पाकिस्तान को वहां भी लीवे मिल गया कि थर्ड पार्टी ने सीज फायर कराया है, उसने तो सीज फायर की रिक्वेस्ट ही नहीं की। सीज फायर के टर्म्स भी हमारे डोमिनेंट पोजीशन को दिखाते नहीं है। ऐसा लगता है ट्रंप ने दोनों पार्टीज को समझाया और दोनों मान गए, बट ऐसी सिचुएशन ग्राउंड पे नहीं थी। उस सीजफायर के ट्वीट में यह भी मेंशन है कि इंडिया बाकी चीज़ों पे पाकिस्तान से एक न्यूट्रल वेन्यू पे टॉक्स करेगा, जबकि हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबेयंस में है, हम किसी मुद्दे पे पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टीज के बीच में अभी फायरिंग रोकने के लिए, बट पब्लिक परसेप्शन में ऐसा नहीं गया। उधर पाकिस्तान को भी नैरेटिव स्पिन करने का मौका मिल गया। वो खुशियां मना रहे हैं, विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट में विक्ट्री सेलिब्रेट की पूरे देश के साथ कि हमने इंडिया के राफेल जेट्स मार गिराए, उनके एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, दिल्ली पर मिसाइल दाग दी। इंडिया जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, उनका ऑपरेशन बुनियन अल मरसूस को एक दिन भी सस्टेन नहीं कर पाया। सुबह 5 बजे शुरू हुआ है ऑपरेशन और शाम 5 बजे इंडिया सीज फायर मांग रहा था। दोनों देशों के बीच में जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और फेक न्यूज चली, उसमें भी पाकिस्तान को एज था। उनकी मीडिया ने प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ खूब फेक वीडियो सेलिब्रेट किए। वहीं हमारी मीडिया ने तो कराची पर ही कब्जा करा दिया और इस्लामाबाद ही बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान पर को तबाह ही कर दिया, और इससे बस अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की। इंडियन मीडिया की नैरेटिव की क्रेडिबिलिटी लूज हुई तो हुई, बट इंडिया की क्रेडिबिलिटी लूज हुई इंटरनेशनल फोरम पे। राफेल के शूट डाउन होने वाली खबर पे ना इंडिया की तरफ से कोई कंफर्मेशन आया, ना डिनायल। इससे भी इंडिया का नैरेटिव वीक हुआ कि हम कुछ तो छुपा रहे हैं। इंटरनेशनल हैंडल्स, चैनल्स, पाकिस्तानी चैनल्स और यहाँ तक कि द वायर को भी ब्लॉक करने से ये मैसेज गया कि हम कुछ अपनी जनता से छुपाना चाहते हैं। तो इंफॉर्मेशन फ्रंट पे भी हम अच्छे से नहीं लड़ पाए। खैर, ये नैरेटिव की बात ज़्यादा चिंता की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। उसने तो 1971 का वॉर भी जीता है। वो अपने हिस्ट्री में यही पढ़ाते हैं कि इंडिया से उन्होंने सारी वॉर्स जीती है, तो उनसे यही एक्सपेक्टेड था। ये तो बात हुई देश के नेशनल मूड की और जो सवाल उठ रहे हैं इस सीज फायर के बाद, बट इस जिंगोइज्म और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो से पीछे हटकर अगर थोड़ा स्ट्रैटेजिक और रियल पॉलिटिक के टर्म्स में सोचें तो पहलगाम के हमले के बाद इंडिया का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था, मोदी जी ने मधुबनी में ये कहा था कि हम टेररिस्ट को ढूंढेंगे, वो कहीं भी हो, और उनको जाके मारेंगे और उनको सपोर्टर्स को भी सबक सिखाएंगे। इंडिया ने उसी के अकॉर्डिंग नॉट टेररिस्ट हाइडआउट्स पर स्ट्राइक्स किए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो वहीं पूरा हो गया था ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर वॉज लिमिटेड टू दैट पॉइंट कि हम उन्हें टेररिस्ट के हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये मैसेज स्ट्रांगली सेंड किया कि तुम्हें अब पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं बचा सकती। तुम पाकिस्तान में भी हो, कहीं छुपे हो, तो वी कैन फाइंड यू एंड वी कैन किल यू। हमारी सारी प्रेस ब्रीफिंग में भी हमने यही कहा कि हमने न सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है, न मिलिट्री बेसिस पे। हमने बस टेररिस्ट पे अटैक किया है, और अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। तो अगर थर्ड डे के पहले पाकिस्तान अगर हमारे एयरबेसिस पे अटैक नहीं करता तो सीज फायर तो पहले ही प्लेस में था, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। ये तो पाकिस्तान ने एस्केलेट किया और हमने रिस्पॉन्स किया। दूसरी बात, इस पूरी घटना से एक नया डॉक्ट्राइन इंडिया का सामने आया कि अब इंडिया में कोई भी टेररिस्ट अटैक को इंडिया एक एक्ट ऑफ वॉर समझेगा और उसके लिए उसको कोई भी एक्शन लेने की खुली परमिशन है। ये भी इंडिया ने क्लियर कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर डिस्कशंस के लिए ऑफ द टेबल है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों बराबर की कंट्रीज नहीं है। इंडिया एक मेजर इकोनॉमी है। एप्पल के सारे फोन्स इंडिया में बन रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं। तो इंडिया हैज मोर टू लूज।
इस 4 दिनों के कॉन्फ्लिक्ट में ही हमारे इक्विटी मार्केट ने $83 बिलियन का लॉस लिया। तो हम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को डेंट नहीं करना चाहते, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ले पाकिस्तान तुझे हमने धूल चटा दी। तो अगर पैसा आएगा देश में, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी तो मिलिट्री अपने आप स्ट्रेंथन होगी। आज उसी पैसे से खरीदे हुए राफेल और S-400 ने आपको बचाया है। तो इकोनॉमी पे फोकस होना चाहिए, तो डिफेंस अपने आप टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। ये भी बात है कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हुए, मिलिट्री एग्जीक्यूशन के टर्म्स में ये ऑपरेशन बहुत गजब था। तो प्रिसीजन और इम्प्यूनिटी से हमने पाकिस्तान के बेसिस पे फायर किया है और उनके एयर डिफेंसेस इनको डिटेक्ट नहीं कर पाए। इन्होंने एक बहुत ही डीमोरलाइजिंग मैसेज पाकिस्तान को सेंड किया होगा। वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी पूरी पावर के साथ आए, फिर भी एक भी मीनिंगफुल जगह पे स्ट्राइक नहीं कर पाए। तो अंदर ही अंदर पाकिस्तान आर्मी को तो मैसेज चला गया कि अभी फर्क बहुत ज़्यादा है दोनों में। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान आर्मी को ह्यूमिलिएट करके सदा के लिए क्यों नहीं सुधार दिया। पर 1971 में तो हमने उसके देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन किसी देश की आर्मी के लिए क्या होगा। तो क्या उससे पाकिस्तान सुधर गया? नहीं। 1980s के बाद तो टेररिज्म और वेंजियंस के साथ पाकिस्तान ने किया। तो इस आर्ग्यूमेंट की भी लिमिटेशंस है। पाकिस्तान का डीप स्टेट का एग्जिस्टेंस ही एंटी इंडिया स्टैंड पर है और कश्मीर के नैरेटिव के प्रोपोगेशन पे है। वो इसको कभी नहीं बदलेगा, ये उसके डीएनए में है। तो ऐसी पार्टीज को डेस्परेशन में पुश करना, ह्यूमिलिएट करना, बैक्स टू द वॉल की तरफ धकेल देना इरैशनल बना सकता है, और क्या पता एन बटन वाला नैरेटिव भी ऑन हो जाए। तो इंडिया ने ठीक ही किया कि अभी अपने आप को वापस खींच लिया। ये बात भी हमें सोचनी चाहिए कि बॉर्डर एरियाज जैसे पुंछ, राजौरी, इनमें बहुत भारी शेलिंग से लॉस हुआ, लगभग 20 लोग मारे गए। तो आपके और हमारे डोपामिन हिट के लिए इंडिया के सक्सेस का वॉर में कॉस्ट कोई और पे कर रहा है। उनकी जानें जा रही है, उनके बिजनेसेस बर्बाद हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो रही है। तो उनके बारे में भी सोचिए कि अगर वॉर लंबी चलेगी तो उन पर भी तो काफ़ी असर होगा दोनों तरफ। तो इसीलिए भी एक अच्छा फैसला था। ये भी सोचने की बात है कि ये वॉर जो हुई या कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ दोनों देशों के बीच में, ये चाइना के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग मशीन्स था। इतने ड्रोन्स का डेटा जो पाकिस्तान के पास गया होगा उसको चाइना इस्तेमाल करेगा कि इंडिया के कहाँ कहाँ एयर डिफेंसेस हैं, कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इंडिया के एयर पावर को कैसे ओवर पावर किया जा सकता है। तो इसमें जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतना हम डेटा चाइना को देंगे। ये बात भी ध्यान देने की है कि कुछ दिन पहले जी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट, मॉस्को में थे और रशिया ने खुल के बहुत ही ओपनली हमें इस इशू पे सपोर्ट नहीं किया। कुछ स्टेटमेंट 1-2 आए, बट जैसे ही हमें रशिया से सपोर्ट की उम्मीद थी वैसा नहीं आया। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रशिया चाइना एक्सिस पे कुछ बदल रहा है क्या, और इंडिया का एक मेजर अलाय ग्लोबली कम हो रहा है क्या। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के पहले सारे पाकिस्तानी नेता न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात कर रहे थे, बट जब इंडिया ने उनके बेसिस पे रियल टाइम में वार किया तो किसी ने न्यूक्लियर की बात नहीं की। तो हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ भी ओपनली कॉल आउट कर दिया, और हमें फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होने में इससे डरने की बात नहीं। ऑल्सो इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा खींचने से इंडिया पाकिस्तान हाइफेनेट हो जाते हैं। हम दोनों बराबर के पावर्स नहीं हैं। पाकिस्तान को हमको अपने रियर व्यू मिरर में भी नहीं देखना चाहिए, वो हमारे कंपैरिजन का नहीं है। तो उससे ज़्यादा इंगेज होकर हम इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ क्लब नहीं होना चाहते। इंडिया में पब्लिक ओपिनियन का तो क्या ही कर सकते हैं। इंडिया में डोमिनेंट डिस्कोर्स क्या है किसे पता। अभी जब वॉर चल रही थी तो हैशटैग चल रहे थे डी एस्केलेट, ह्यूमैनिटेरियन, ये वो। अब मारा है तो फिर लोग बोल रहे हैं इतना ही क्यों मारा, और मारना चाहिए था। तो इंडिया में कुछ भी गवर्नमेंट डिसीजन ले, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। प्लस कल को वॉर के वजह से इन्फ्लेशन आएगी, इकोनॉमी खराब होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, चीज़ें महंगी होंगी, तो यही लोग हैं जो सरकार को गाली भी देंगे। तो पब्लिक मूड पे पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिए जाते। जो डिसीजन मेकर होता है हिस्ट्री उसको जज करती है। तो उन्होंने बहुत चीज़ों को कंसिडर करके ये डिसीजन लिया है। हमें ये बात को समझना चाहिए। आपको याद होगा 1971 का वॉर जो हुआ था उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। 1973 में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हो गया इंडिया में, इतने रिफ्यूजी आके बस गए, चीज़ें महंगी हो गई, इतना अनरेस्ट हो गया। 1975 की इमरजेंसी का कारण 1971 का वॉर था कि एक गरीब देश ने वॉर पे इतने रिसोर्सेज खर्च कर दिए और फिर इकोनॉमी को संभाल नहीं पाया। तो हमें तो उसको भी ध्यान देना चाहिए ना, लॉन्ग टर्म सोच के आगे बढ़ना चाहिए। इन सब के बाद अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? क्या ये सीज फायर होल्ड करेगा? क्या पाकिस्तान आर्मी सुधर जाएगी और कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होगा? दोनों डीजीएमओस की मीटिंग 12 तारीख को है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वॉर से 2-3 चीज़ें सामने आई। हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल किया पाकिस्तान में, उसे एक मैसेज भी भेजा। एक नई वॉर डॉक्ट्राइन के साथ सामने आए कि एक टेररिस्ट अटैक को भी एक
एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। कुछ लोगों के चेहरे सामने आए जैसे टर्की, अजरबैजान और चाइना, जो कि खुली हमारे दुश्मन के सपोर्टर्स हैं, तो हमारी भी दुश्मन हुए। हमें यह भी समझ में आया कि यूएसए पे हम भरोसा नहीं कर सकते अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर। दे आर टू डिस्ट्रैक्टेड, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप। रशिया के भी एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव नजर आया, ये भी चिंता का विषय है। पाकिस्तान आर्मी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, स्पेशली आसिम मुनीर पे। बट इंडिया ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जो हमने देखा कि उरी में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक, और अब ये टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक्स हुए। तो इंडिया अब एक कंसिस्टेंट बिहेवियर शो कर रहा है कि हम पर अटैक करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तुम्हें डर के रहना चाहिए कुछ करने से पहले कि अगर तुमने किया तो इंडिया ज़रूर मारेगा। यही तो होती है डिटेरेंस की डेफिनेशन, और यही तो गोल था इस ऑपरेशन का, डिटेरेंस एस्टैब्लिश करना। अब ये डिटेरेंस कितना इफेक्टिव होगा, कितने समय तक चलेगा, वो देखने की बात है। हमने सक्सेसफुली एक्सपोज भी किया कि जिहादिस्ट और मिलिट्री का जो नेक्सस है कितना ओपनली वर्ल्ड के सामने आया जब फ्यूनरल में टेररिस्ट के पाकिस्तान आर्मी खड़ी थी। तो ये भी हमारे एक गोल्स का ही एक्सटेंशन हुआ। जियोपॉलिटिक्स में प्रैग्मेटिक होना जरूरी है, असर्टिव होना जरूरी है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखते हुए। और मेरे ख्याल से इंडिया ने सक्सेसफुली ये किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए, पाकिस्तान को रियल पिक्चर भी दिखाई और अपनी इकोनॉमी को भी इंटैक्ट रखा। लॉन्ग टर्म में इंडस वाटर ट्रीटी वो मेन स्क्रू है जिससे हमको पाकिस्तान को टाइट करना है और ब्लीड करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट और डैमेजेस इन्फ्लिक्ट करके लॉन्ग टर्म में चेंजेस नहीं आते। खैर, ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएं। आप मेरी किन बातों से सहमत हैं और किन से नहीं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।